So hi guys, you are watching the Indian Engineers and this is part 3 of complete Angular series। और guys इस वीडियो के अंदर हम Angular ऐप का कंप्लीट फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। तो गाइज हम समझेंगे किस फाइल एंड फोल्डर का क्या काम होता है। उसके बाद हम कंप्लीट कोड फ्लो समझेंगे कि कौन सी फाइल सबसे पहले रन होती है और कौन सी बाद में रन होती है। तो गाइज चलो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं सब चीज़ों को। तो गाइज ये है एंगुलर की एक बेसिक ऐप, इसका नाम मैंने न्यू प्रोज नाम से रखा है। ठीक है गाइज, इसके अंदर हम सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन को समझते हैं। ठीक है, तो मैं पैकेज डॉट जेसन को आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो गाइज ये है पैकेज डॉट जेसन और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है। हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स इसी में होती हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, स्क्रिप्ट और जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, वो चाहे नॉर्मल डिपेंडेंसीज हो या फिर डेव डिपेंडेंसीज हो, वो सारी इसी में होती हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज पैकेज डॉट जेसन के बाद हम बात करेंगे नोड मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स का ये फोल्डर, इसको मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर बिन क्या क्या है। तो गाइज नोड मॉड्यूल जो होता है ना, यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, जब हम एंगुलर का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज रहती हैं, वो इसी नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहती हैं। जैसे कुछ लाइब्रेरीज एंगुलर की होती हैं, कुछ CSS की होती है, कुछ लाइक राउटिंग की होती है। तो सारी लाइब्रेरीज यही होती हैं। और ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम npm इंस्टॉल कमांड रन करते हैं ना, तो ये पूरा फोल्डर रीबिल्ट होता है। तो इसमें कोई फाइल ऐड मत करना, ना किसी फाइल पे काम करना है इस फाइल के। इसलिए कभी इस फोल्डर में कभी काम नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है गाइस, अब नोड मॉड्यूल फोल्डर के बाद ना हम बात करते हैं सोर्स फोल्डर के बारे में। सोर्स फोल्डर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। कोई भी डेवलपर अपना सारा काम जो है ना, वो इसी फोल्डर में करता है। सारा नहीं तो मोस्ट ऑफ द काम जो है ना, वो इसी फोल्डर के अंदर किया जाता है। हाँ मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए कभी कभी इसके बाहर भी काम करना पड़ता है, अदरवाइज बाकी सारा काम इसी फोल्डर में होता है। गाइज इसके अंदर ये देखो सबसे ऊपर एक ऐप नाम से है, ये ना एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपोनेंट होता क्या है। अभी आप ये समझ लो कि ये एक पीस ऑफ कोड है जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है गाइस, कंपोनेंट्स को ना डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट आप ये मान के चलो एक कंपोनेंट के अंदर 4 फाइल्स होती है। एक HTML, एक CSS, एक spec.ts जो कि टेस्टिंग के लिए होती है, और एक .ts जो कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है। गाइज इसके बाद सोर्स फोल्डर के अंदर होता है एक एसेट्स नाम का फोल्डर। ठीक है, एसेट्स नाम का फोल्डर बेसिकली गाइज क्या होता है, आपको कोई भी एसेट्स लाइक आप कोई कस्टम CSS फाइल या कोई अलग से CSS फाइल ऐड करना चाहते हो, या फिर इमेजेस आप बहुत सारी यूज करना चाहते हो अपनी ऐप के अंदर, तो आप वो सब इस एसेट्स के अंदर आप आके स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद गाइज होती है हमारी index.html फाइल। देखो गाइज ये index.html फाइल आपके सामने है। ठीक है, देखो गाइज पूरी ऐप में जनरली ना मेनली दो ही तरीके की फाइल होती है। एक तो होती है .html एक्सटेंशन वाली फाइल, एक होती है .ts एक्सटेंशन वाली फाइल। ts एक्सटेंशन वाली फाइल गाइज टाइप स्क्रिप्ट की होती है, HTML एक्सटेंशन वाली फाइल होती है HTML की। अब बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, अब आप बोलोगे कि भाई टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है। गाइज टाइप स्क्रिप्ट जो होता है ना, वो जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है। मोटा मोटा वो एक तरह से जावा स्क्रिप्ट ही है, बस उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो गाइज ये जो index.html है ना, ये सबसे पहली HTML एक्सटेंशन वाली लोड होने वाली फाइल होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट में लाइक जब जो भी सबसे पहली HTML जो लोड होगी ना, वो ये index.html ही होगी। ठीक है गाइज, इसके बाद होती है हमारी main.ts फाइल। ठीक है, अब main.ts फाइल का काम होता है HTML में पूरा एंगुलर का कोड लोड करने के लिए, ये काम आती है। ठीक है, ये मान के चलो HTML और टाइप स्क्रिप्ट को कनेक्ट करने में जो काम आती है ना, वो ये फाइल होती है main.ts फाइल। ठीक है, इसके अलावा गाइज एक style.css फाइल होती है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये ग्लोबल CSS फाइल है। मतलब आप इसमें जो भी CSS लिखेंगे वो आप हर जगह यूज कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज एक फाइल होती है पैकेज लॉक डॉट जेसन। ठीक है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ क्या होती है। ये देखो ये बहुत बड़ी फाइल है, इसमें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज। जो ये पैकेज लॉक डॉट जेसन है ना, ये सेम टू सेम पैकेज डॉट जेसन जैसी होती है। बट जितने भी हमारे पास पैकेजेस पैकेज डॉट जेसन में होते हैं ना, उन सब की सारी डिटेल्स ये कैरी करती है। देखो एक ये जैसे कि डिपेंडेंसी है एंगुलर स्लैश एनिमेशंस, इसका ये वाला वर्जन यूज हो रहा है। ठीक है, बट इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं लिखी हुई। तो गाइज हम एंगुलर स्लैश एनिमेशन की सारी जानकारी पैकेज लॉक डॉट जेसन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं एनिमेशंस को ना सर्च करता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइज
एंगुलर स्लैश एनिमेशंस का वर्जन ये है, इसको रिजोल्व करने के लिए ये यूज हो रहा है, इसकी इंटीग्रिटी, इसकी किसके ऊपर डिपेंडेंसीज हैं, तो ये सब आप देख सकते हो कितना डिटेल में बताया गया है। तो बेसिकली यही है कि जितने भी हमारे पैकेजेस होते हैं ना, लाइक पैकेज डॉट जेसन में, उन सबकी डिटेल्स ये फाइल कैरी करती है। ठीक है गाइज। इसके बाद गाइज हमारे पास होती है एक फाइल एंगुलर डॉट जेसन। ठीक है, अब मैं एंगुलर डॉट जेसन आपको दिखा देता हूँ। देखो गाइज, ये है एंगुलर डॉट जेसन। जैसे कि सबसे पहला HTML पेज कौन सा लोड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्पेसिफिकली बता रखा है कि इंडेक्स डॉट HTML हमारा सबसे पहला पेज जो है वो लोड होगा। अब आप मान लो कोई और पेज को लोड करवाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML की जगह उस पेज का नाम दे देंगे ना, तो वो हमारा सबसे पहला HTML का पेज लोड होने वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी सबसे पहली TS फाइल लोड होगी, वो हम इस मेन के अंदर लिख सकते हैं। मान लो हम मेन डॉट TS की जगह कोई और फाइल चाहते हैं, तो हम उसका नाम यहाँ पे दे देंगे, तो सबसे पहली लोड होने वाली TS फाइल हो जाएगी। ठीक है गाइज। गाइज इसके अलावा हमारी 3 TS कॉन्फ़िग फाइल होती हैं। लाइक आप देख सकते हैं TS config डॉट जेसन, TS डॉट ऐप डॉट जेसन, TS डॉट spec डॉट जेसन। ठीक है गाइज। तो गाइज जैसे हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन एंगुलर डॉट जेएस में होती है ना यहाँ पे, उसी तरह हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो TS डॉट जेसन में होती है इस फाइल में। ठीक है, और आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हम डायरेक्टली ब्राउजर पे रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो ब्राउजर पे रेंडर की जा सकती है। ठीक है, बट गाइज आप सारी फाइल्स देख सकते हो यहाँ पे डॉट टीएस वाली फाइल्स है, मतलब ये टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल्स हैं। तो गाइज टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन की हेल्प से जो एंगुलर है ना, वो हमारा सारा का सारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उसको ब्राउजर पे रन किया जा सके। तो गाइज इससे हम टारगेट कर सकते हैं कि हमको किस वर्जन में हमारे कोड को कन्वर्ट करना है, किस मॉड्यूल में कन्वर्ट करना है। तो गाइज यहाँ इन सब चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम। ठीक है गाइज। और गाइज जो ये टी एस कॉन्फ़िग डॉट जेसन है ना, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और टी एस कॉन्फ़िग डॉट ऐप डॉट जेसन है ना, ये ऐप कॉन्फ़िगरेशन में यूज होती है, और टी एस कॉन्फ़िग डॉट स्पेक डॉट जेसन है ना, ये बेसिकली टेस्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन में यूज होती है। ठीक है गाइज। गाइज इसके अलावा हमारे पास होती है गिट इग्नोर फाइल। अब गिट इग्नोर फाइल बेसिकली तब यूज होती है जब आप गिट का यूज करते हैं, तो बेसिकली ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा गाइज एक होती है एडिटर कॉन्फ़िग डॉट जेएस, इसमें आप एडिटर की सेटिंग्स कर सकते हैं अपनी। ठीक है गाइज। इसके अलावा गाइज एक फाइल होती है रीडमी फाइल। इसमें बेसिकली आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो जब आप किसी और को दें, तो बेसिकली उसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप रीडमी फाइल में उसको ऐड कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और गाइज बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।